रिया एक सोशल मीडिया फ्रीलांसर है। रात के 11 बजे फ़ोन बजता है। यह एक क्लाइंट का फ़ोन होता है, पुणे का रेस्टोरेंट ब्रांड। कहता है 30 पोस्ट, पूरी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी चाहिए और काम अगले महीने से शुरू करना है। कुछ साल पहले यही काम करने के लिए 4-5 दिन निकल जाते थे। कॉम्पिटिटर रिसर्च अलग, कंटेंट आइडिया अलग, प्रपोजल अलग, डिज़ाइन डायरेक्शन अलग। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रिया ने पूरा सिस्टम एआई के साथ चलाया। जी हाँ, कुछ ही घंटों में स्ट्रैटर्जी रेडी, कंटेंट रेडी, प्रपोजल रेडी और सबसे डेंजरस पार्ट, क्लाइंट ने बिना नेगोशिएशन किए डबल पेमेंट अप्रूव कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आज मार्केट में सिर्फ मेहनत नहीं बिकती है, स्पीड प्लस क्लियरिटी प्लस एग्जीक्यूशन बिकता है। और आज वही एग्जैक्ट प्रोसेस लाइव स्क्रीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। कोई मोटिवेशनल थियरी नहीं, कोई फेक गुरु ज्ञान नहीं, सिर्फ और सिर्फ रियल वर्क फ्लो, रियल सिनेरियो जो आज फ्रीलांसर्स, एजेंसीज एंड क्रिएटर पैसे बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। आज हम 5 फेज कवर करेंगे: रिसर्च फेज, स्ट्रेटजी फेज, प्रपोजल फेज, कंटेंट फेज एंड डिलीवरी फेज। हर फेज में एक पावरफुल चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट होगा और हम लिटरली देखेंगे कौन सा काम कितनी मिनट में हो रहा है, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, एक रेडी टू यूज सिस्टम हो। जी हाँ, ठीक सुना। अब इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो कि नया क्लाइंट आया है और आपको उसके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है। सबसे पहला काम क्या होगा? रिसर्च। ब्रांड को समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर को देखो, ऑडियंस आइडेंटिफाई करो, मार्केट पोजीशनिंग को समझो। पहले यही प्रोसेस मैन्युअल करने में घंटों नहीं, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन अब सिर्फ यह प्रॉम्प्ट चलाओ और बाकी का काम एकदम आसानी से। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और ये प्रॉम्प्ट डालते हैं। मैं आपको ये प्रॉम्प्ट समझा देता हूँ। आई एम अ सोशल मीडिया फ्रीलांसर, माई क्लाइंट इज स्पाइस एंड कंपनी। ये एक नाम दिया है, ये कोई है नहीं, अभी आइडिया के लिए ही हम पूरा आपको एक लाइव सिनेरियो दिखाने के लिए रखते हैं। और रेस्टोरेंट ब्रांड इन पुणे, इंडिया, नॉर्थ इंडियन एंड फ्यूजन रेंज, 2000 Instagram followers, want to grow, give me a brand research checklist, want to ask the client what successful restaurant brand do on Instagram India, top 3 content mistakes small restaurant accordingly make restaurant accounts, make simple practical format। अब ये प्रॉम्प्ट दोगे तो देखो उसका आउटपुट क्या होता है। अब ये सारी चीज़ पहले रिसर्च करने में बहुत टाइम जाता है, ये देखो कुछ ही सेकंड्स में आ गया कि ब्रांड रिसर्च चेकलिस्ट पे बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग गेट क्लियरिटी। मोस्ट रेस्टोरेंट पेज फेल बिकॉज फ्रीलांसर को सिर्फ पोस्ट बनाना बोला जाता है, स्ट्रेटजी नहीं। तो ब्रांड बेसिक्स, रेस्टोरेंट का एग्जिस्ट पोजीशनिंग क्या है, ये देखो पूरा चिट्ठा दे दिया है, क्या करना है आपको, बराबर है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या करना है क्या नहीं, वो सारा पूरा एक ही प्रॉम्प्ट से आपको मिल गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं थोड़े स्पीड में, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और मैं पूरा दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल वे है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, भले थोड़ा टाइम लगे। बट बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग गेट क्लियरिटी, मोर रेस्टोरेंट फेल बिकॉज, तो यहाँ ब्रांड बेसिक लिखा है कि भाई रेस्टोरेंट का एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या है, फैमिली डाइनिंग है, यूथ कैफे है, प्रीमियम है, अफोर्डेबल कंफर्ट फूड है, सिग्नेचर डिजीज कौन सी है, बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सी है। देखो दोस्तों, ये सारे सवाल हम मैन्युअली नहीं थिंक कर सकते। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, मोस्ट प्रॉफिटेबल डिश क्या है, वेज है नॉन वेज रेशियो क्या है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, आइडियल कस्टमर कौन है, कॉलेज क्राउड है, आईटी एम्प्लॉई है, फैमिली है,
पीक आवर्स क्या है, वाई कस्टमर रेस्टोरेंट। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एक प्रॉम्प्ट के जरिए आती है। कंटेंट एंड मार्केटिंग, प्रीवियस रील पोस्ट में क्या चला, विच रील। तो आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने में बहुत हेल्प होगा सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए। ये प्रॉम्प्ट आपको चाहिए तो मैं नीचे पूरा एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, बराबर है। तो आप डाउनलोड की रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, या एक काम करना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा प्रॉम्प्ट की, बराबर है। मैं इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑपरेशनल क्वेश्चन, डेली फुटफॉल, वीकेंड क्राउड अवेलेबल, ये सारे पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे डिटेल में थिंकिंग करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। सेल्स क्वेश्चन, गोल क्या है, मोर वॉकिंग्स चाहिए, मोर ऑर्डर चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, क्या है, उसी हिसाब से आगे का प्लान, बराबर है। कॉम्पिटिटर रिसर्च, पुणे में टॉप 5 कॉम्पिटिटर कौन है, किस रेस्टोरेंट के रेस्टोरेंट को सीक्रेटली एडमायर करते हो, किस टाइप के कंटेंट पसंद नहीं है, बराबर। व्हाट सक्सेस रेस्टोरेंट ब्रांड डूइंग ऑन इंस्टाग्राम। तो ये सारा पूरा कच्चा चिट्ठा आ गया है कि फूड क्या करते हैं, ह्यूमन फेस, बराबर है। तो ये पूरा पूरा आप देखो, पूरा पढ़ने बैठूंगा एक एक चीज़ तो नहीं होगी, बट आप खुद ट्राई करो, मेरी ऐसी वो है। तो टॉप 3 कंटेंट मिसमैच रेस्टोरेंट, मिस्टेक क्या करते हैं, वीक विजुअल्स होते हैं। तो ये पूरा देखो, क्या उसका एनालिसिस भी कर दिया है, क्या करना है क्या नहीं। दिस इज द प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो इंस्टाग्राम के ग्रोथ में हमने जो प्रॉम्प्ट डाला था उसके हिसाब से पूरा डिटेल दे दिया है, पूरा डिटेल। एक बार फिर से प्रॉम्प्ट देख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, और पीडीएफ चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना। तो इसमें एक बार फिर से प्रॉम्प्ट समझा दो कि सोशल मीडिया में इस कंपनी के लिए, जो ब्रांड है पुणे में, उसके लिए 2000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए ग्रो करना है। तो उसके लिए ब्रांड रिसर्च चेकलिस्ट, व्हाट टू आस्क द क्लाइंट, आपको क्लाइंट को क्या पूछना है, व्हाट सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ब्रांड डू ऑन इंस्टाग्राम इंडिया, एंड टॉप 3 कंटेंट मिस्टेक, स्मॉल अकाउंट मिस्टेक। तो ये पूरा सिंपल फॉर्मेट में आपको पूरा लिस्ट आ गया है। अब आप सोचिए कितने सेकंड्स का टाइम लगा है ये चीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिसर्च फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है आपके सामने, क्लाइंट की ब्रांड वॉइस सामने, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं वो भी सामने, ऑडियंस किस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं वो भी सामने, और सबसे कॉमन मिस्टेक भी सामने आपके, वो भी चंद सेकंड में। मतलब यहां पहले दिमाग फट जाता था रिसर्च करते करते, अब वही काम एआई ने कुछ सेकंड में ही निकाल दिया। 15-20 मिनट का काम नहीं, उससे ज़्यादा का काम सिर्फ 90 सेकंड्स में कर दिया। और यही डिफरेंस है बिजी फ्रीलांसर में और आप जैसे स्मार्ट फ्रीलांसर में। अब रिसर्च के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, स्ट्रेटजी। यही गेम बदलता है, क्योंकि ऑनेस्टली आज कल पोस्ट तो हर कोई बना लेता है, कैनवा टेम्पलेट उठाया, कैप्शन लिखा, अपलोड किया, लेकिन क्लाइंट पैसे पोस्ट करने के लिए नहीं देता है, क्लाइंट पैसे क्लियरिटी के लिए देता है, डायरेक्शन के लिए देता है, ग्रोथ प्लान के लिए देता है। और यही स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट क्लाइंट के दिमाग में एक चीज बैठाता है, ओके यह सिर्फ क्रिएटर नहीं है, यह एक बिजनेस समझता है। यही डॉक्यूमेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है, और यही डॉक्यूमेंट तुम्हारी फीस जस्टिफाई करता है, और कई बार यही डॉक्यूमेंट डील क्लोज भी करता है। अब सोचो, जिस चीज को बनाने में पहले आधा दिन निकल जाता था, एक दिन निकल जाता था, उसे अगर एआई कुछ ही मिनटों में स्ट्रक्चर कर दे तो कैसा रहता है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट टेस्ट करते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, और ये प्रॉम्प्ट आप देखिए, क्रिएट 1 मंथ इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर स्पाइस एंड कंपनी रेस्टोरेंट पुणे, इंक्लूडिंग 4 to 5 कंटेंट पिलर विद एक्सप्लेनेशन, कंटेंट मिक्स, रील वर्सेस स्टैटिक वर्सेस स्टोरीज, परसेंटेज, पोस्टिंग फ्रीक्वेंटली एंड बेस्ट टाइम फॉर इंडियन ऑडियंस, हाउ दिस कनेक्ट टू देयर बिजनेस गोल, फॉर्मेट एज अ प्रोफेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट देते ही अब देखो, अब पूरा इसका आउटपुट देख लेना, बराबर है। आप खुद ये ट्राई करना, मेरी ये अत्यंत दिल की इच्छा है कि आप एक एक प्रॉम्प्ट को खुद ट्राई करो। देखो अभी उसने बता दिया, इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटजी स्पाइस एंड कंपनी पुणे नॉर्थ इंडिया, ये उसका डिटेल है, करंट फॉलोअर 2000। ओके, स्ट्रेटजी ऑप्टिक, द गोल इज नॉट जस्ट अ फॉलोअर ग्रोथ, द रियल बिजनेस गोल शुड बी इंक्रीज वॉक इन, इंक्रीज रिपीट कस्टमर, बिल्ड अ लोकल ब्रांड, रिकॉल इन पुणे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ब्रांड का रिकॉल होना,
create carving based content for drives food orders, positioning site. Instagram should be function as discovery engine, trust builder, carving engine, local brand awareness. तो इंस्टाग्राम का मकसद क्या, गोल क्या होना चाहिए इस कंपनी के लिए, इस बिजनेस के लिए, तो ये पूरा डिस्क्राइब किया। अब ट्रस्टेड ऑडियंस देखो, पूरी प्राइमरी ऑडियंस निकाल के दे दी कि 18 से 35 पुणे कॉलेज क्राउड, यंग वर्किंग प्रोफेशनल ऑडियंस बिहेवियर कैसा होगा, वो स्क्रॉल फास्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड टू विजुअलाइजिंग। तो आपको कैसे प्लानिंग करके देना है, कैसा आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, पूरा कंटेंट पिलर पूरा का पूरा प्लान आउट दे दिया है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। दोस्तों ज़माना बदल चुका है, प्रॉम्प्ट का ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना आ गया है, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके एक एक चीज़। आप खुद ये ट्राई करिए, क्योंकि पूरा पढ़ना टाइम बहुत खा जाएगा, बट आप पूरा डिटेल में पढ़ना। लोकल कल्चर एंड ट्रेंड, देखो ये कहाँ तक सोचता है, ये देखो इंक्रीज रिलायबिलिटी। तो देखो आईपीएल को भी इसने फेस्टिवल फूड, आईपीएल भी एक हमारे यहाँ त्यौहार जैसा ही होता है हर साल, तो यह सबको उस टाइम पे भी ज़्यादा उसको ऑर्डर आ सकते हैं, बराबर है। एग्जाम्पल भी दिया है, बराबर है। ऑफर एंड कन्वर्जेशन 10%, कन्वर्ट व्यू इनटू कस्टमर, तो लिमिटेड टाइम ऑफर, कॉम्बो प्रमोशन, वीकेंड स्पेशल, न्यू लॉन्च, आप ये सारा कर सकते हो। ये पूरा स्ट्रेटजी आप क्लाइंट को दिखाओ दोस्तों, और क्लाइंट इस स्ट्रेटजी पे एग्री कर लेगा और आपको प्रोजेक्ट ले लेगा। पर्पस क्या है, क्या कुछ, एवरीथिंग सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का। आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो वंस अगेन मैं कहता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे मैसेज कर देना कि ये वीडियो देखा था और इसका ये प्रॉम्प्ट चाहिए, तो मैं दे दूंगा पूरा प्रॉम्प्ट। बेस्ट पोजीशनिंग टाइमिंग क्या है, टाइम देखो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा एक बिजनेस चला, और ये प्रॉम्प्ट को आप अपने बिजनेस में भी यूज़ करिए। ये पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल है, बराबर। आप शांति से ट्राई करना, बराबर है, पूरा डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। जैसे कि स्क्रीन पे देखा, मतलब अब आपके पास सिर्फ रैंडम कंटेंट आइडिया नहीं है, एक पूरा डायरेक्शन है, एक प्रॉपर गेम प्लान है। और ऑनेस्टली 90% फ्रीलांसर यही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट बनाते हैं, स्ट्रेटजी नहीं। लेकिन यह आप एक डॉक्यूमेंट के रूप में उसे देंगे और ये डायरेक्टली क्लाइंट को बेच सकते हो। और इतना क्लीन, इतना स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट क्लाइंट अगर देख लिया ना, बस ऊपर अपना लोगो डाल दो, प्रोफेशनल हेडर ऐड कर दो, और सडनली आपका काम फ्रीलांसर जैसा नहीं, एक एजेंसी जैसा, एक बड़ी एजेंसी जैसा दिखने को लगेगा। अब स्ट्रेटजी के बाद आता है प्रपोजल, और यहाँ एक डेंजरस फ्रीलांसर मिस्टेक होती है। जी हाँ, ध्यान से सुनना हो मेरी बात, फिर प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा। लोग सिर्फ प्राइस बेच देते हैं, मैं यह कर लूंगा, इतने पैसे लगेंगे, बस खत्म बात वहीं खत्म हो जाती है। अब सोचो, क्लाइंट तुम्हें हाँ क्यों बोले, उससे ना तुम्हारा प्रोसेस दिख रहा है, ना थिंकिंग, ना वैल्यू। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आपको शायद मामूली लगे, लेकिन और फिर वही फ्रीलांसर बोलते हैं क्लाइंट नेगोशिएशन कर रहा है, क्लाइंट घोस्ट है, भूत है। ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट में लिखना। लेकिन रियलिटी क्या है, क्लाइंट एक्चुअली कंफ्यूज है, और कंफ्यूज लोग बाय कभी नहीं करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल सिर्फ प्राइस नहीं बताता है, वो क्लाइंट को कन्विंस करता है। उसमें होता है प्रॉब्लम, अप्रोच, डिलीवरेबल्स, प्राइस। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब क्लाइंट पढ़ते पढ़ते खुद फील करे ओके यही बंदा हायर कर रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, जो आपको प्रपोजल बनाने में हेल्प करेगा। मजा आ रहा है ना प्रैक्टिकल देख के? चलिए अब आपको प्रपोजल बनाते दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रपोजल बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश नहीं, बना ही देंगे, क्योंकि हम अब एक ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे जिससे क्लाइंट को एक डिटेल प्रपोजल देंगे। लाइक मैं प्रॉम्प्ट आपको समझा देता हूँ, फिर हम उसका आउटपुट देख लेंगे। राइट अ फ्रीलांस प्रपोजल फॉर इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, क्लाइंट नेम जो हमने स्पाइस एंड कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, सर्विस 1 मंथ इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, डिलीवरेबल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, 30 पोस्ट, 5 रील स्क्रिप्ट, कंटेंट कैलेंडर, प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं 15,000, आप चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर जीएसटी नंबर है तो आपको 18% जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, बराबर है।
तो अभी मैं हटा देता हूँ जीएसटी का, बट आपको जो भी प्राइस है आइडियली जीएसटी लगाना पड़ेगा। प्रपोजल शुड शो आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, लिस्ट डिलीवरेबल क्लियरिटी एंड विथ क्लियर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी क्लियरिटी, एंड टर्न प्रोफेशनल बट वार्म एंड मैक्सिमम 300 वर्ड्स। अब ये प्रॉम्प्ट डालोगे ना, आपका प्रपोजल का पूरा डिटेल चंद सेकंड में रेडी। देखो, I review your Instagram presence and I see strong potential growth. Your food category already has high visual appeal, but clearly account। देखो कितने अच्छी तरह से लिख रहा है ये पूरा प्रपोजल। Most restaurant pages are focused only on posting food photos. The real growth comes from creating content that build attention, emotional connecting। अब ऐसी लाइनें आप लिखते हो ना, तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि ये समझ रहा है मेरी ब्रांड को, सिर्फ उसे काम नहीं करना है, वो आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसकी कंपनी में, ऐसा उसे फील होता है। बराबर है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज रीच। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ये प्राइसिंग आ गया है, यहाँ पे जीएसटी आपको ऐड करना पड़ेगा। अंधाधुन कॉपी पेस्ट मत करना, कुछ अपना ह्यूमन नेचर से ऐड करना। इंक्रीज रीच, इंप्रूव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ब्रांड पोस्टिंग। बराबर है। टू गेट स्टार्टेड आई विल फर्स्ट रिक्वायर ब्रांड डिटेल्स, मेनू, एग्जिस्टिंग कंटेंट एक्सेस, बिजनेस गोल्स, रिफाइन। तो नेक्स्ट स्टेप इसने दिखाया है क्या है। वंस शेयर आई विल बिगिन द स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट एंड मंथली प्लानिंग इमीडिएटली। तो प्लानिंग है। अब ये यहाँ पे मेरा हूँ धवल ले लिया है उसने ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं चैट जीपीटी में हूँ धवल लिखता हूँ। तो एक प्रॉपर प्रपोजल आपको कैसे भेजना है ईमेल में, ये पूरा बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही स्ट्रक्चर क्लाइंट को कन्वर्ट करता है, क्योंकि अब आप सिर्फ प्राइस नहीं बेच रहे हो, आप क्लियरिटी बेच रहे हो, प्रोसेस बेच रहे हो, कॉन्फिडेंस बेच रहे हो। और ऑनेस्टली कई बार क्लाइंट को खुद नहीं पता होता है उसे एग्जैक्टली करना क्या होता है, लेकिन जब आप उसे एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रपोजल ईमेल करते हो ना, तो उसे डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। अब सबसे मजेदार पार्ट सुनो। आपको बस क्लाइंट का नाम चेंज करना है, प्राइस चेंज करना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर चैट जीपीटी ने कर दिया है। जब भी नया प्रपोजल भेजना हो, यही सेम सिस्टम, वही सिलेक्शन, वही सेक्शन, वही फॉर्मेटिंग, वही प्रोफेशनल फ्लो। मतलब पहले जहां प्रपोजल बनाने में आधा दिन चला जाता था, अब कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाता है। यही है असली एआई का पावर प्रैक्टिकल वे में। अब आते हैं वो फेज जहां सबसे ज्यादा फ्रीलांसर अटकते हैं, कंटेंट क्रिएशन। जी हाँ, 30 कैप्शन मैन्युअली लिखो, हुक सोचो, आइडिया सोचो, फॉर्मेटिंग करो, और देखते ही देखते 2 दिन 3 दिन निकल जाते थे। और सबसे डेंजरस चीज, 10 कैप्शन के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है, सब कुछ सेम लगने लगता है। लेकिन स्मार्ट फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो बैच सिस्टम यूज करते हैं। बैच सिस्टम क्या है, एक एक पोस्ट नहीं, बल्क में कंटेंट निकालते हैं। पहले उसे गोस्ट राइटर कहा करते थे। तो सबसे पहले हम 30 पोस्ट आइडिया एक साथ जनरेट करेंगे, ताकि पूरे महीने का कंटेंट डायरेक्शन कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट के साथ आपको दिखाते हैं। तो कंटेंट बनाने के लिए हम आ गए स्क्रीन पे, और ये प्रॉम्प्ट देख लो, क्रिएट 30 इंस्टाग्राम पोस्ट आइडिया फॉर स्पाइस एंड कंपनी रेस्टोरेंट, कंटेंट प्लेयर, बिहाइंड द स्कैन, फूड शोकेस, कंटेंट स्टोरी, फूड एजुकेशन, ऑफर एंड अनाउंसमेंट, 6 आइडियाज पर पिलर फॉर ईच पोस्ट टाइप, रील, स्टैटिक स्टोरी प्लस टॉपिक, 1 लाइन, विजुअल डायरेक्शन। सब कुछ लिख देगा आपका ये प्रॉम्प्ट कुछ ही सेकंड में। अब जादू देखिए। इसीलिए एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने के, रील टॉपिक कौन सा, विजुअल डायरेक्शन क्या होगा, रील स्टोरी, रील स्टैटिक, विजुअल, हर एक टॉपिक। दूसरा 6 आइडिया, कस्टमर स्टोरी, फूड एजुकेशन, पूरा प्रॉपर आपका 30 डेज का प्लान रेडी हो गया है दोस्तों क्लाइंट का। अब यहाँ पे बोनस टिप भी दी है, डोंट पोस्ट रैंडमली, स्ट्रक्चर मैनर। एग्जाम्पल वीकली फ्लो, मंडे फूड का भेजो, ट्यूसडे ये भेजो, वेडनेसडे ये भेजो, पूरा स्ट्रक्चर। देखो ये
ये पूरा स्ट्रक्चर, ये छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका काम आसान हो जाएगा। आप ये प्रॉम्प्ट वाकई यूज़ करना अपने बिजनेस के लिए और कमेंट में लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पे 30 आइडिया डन, पूरे महीने का कंटेंट डायरेक्शन सामने, आपके कंटेंट कैलेंडर का बेस रेडी। अब सडनली आपके पास आज क्या पोस्ट करे वाला स्ट्रेस नहीं रहेगा। सब कुछ प्लानेड है, स्ट्रक्चर है, और यही चीज़ फ्रीलांसर को प्रोफेशनल बनाती है, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब अगला लेवल शुरू होता है, कैप्शंस। और ऑनेस्टली यही सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फिकर नॉट, अपन है ना, आपको सिखा देंगे। एक कैप्शन लिखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये चलता रहता है। फिर वही ओवर थिंकिंग, हुक वीक लग रहा है, सीटीए क्या डालूं। लेकिन अब हम ओल्ड स्कूल तरीके से काम नहीं करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कैप्शन को भी बैच में बनाएंगे, मतलब एआई को पूरा कॉन्टेक्स्ट दो और एक साथ मल्टीपल कैप्शन निकलवाओ। सेम ब्रांड टोन, सेम पोजीशनिंग, सेम स्ट्रेटजी डायरेक्शन। और यही वही जगह है जहां फ्रीलांसर की स्पीड अचानक 10x हो जाती है। तो अब हम आ गए एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे। राइट 5 इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर स्पाइस एंड कंपनी, स्टाइल वार्म कॉन्फिडेंट, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ओके। Each caption strong hook first line, 3 to 4 line max, question at the end of drive comment, 5 relevant hashtag, क्योंकि अभी 5 relevant hashtag ले रहा है इंस्टाग्राम को, आपको ये सारी चीज़ें अपडेट रहना पड़ेगा, 5 से ज़्यादा लेगा ही नहीं। टॉपिक न्यू डिश लॉन्च, वीकेंड, अब आपको टॉपिक देना है, वीकेंड स्पेशल, कस्टमर अप्रिशिएशन, तो टॉपिक, एंड बूम, आपका कैप्शन रेडी हो जाएगा। यही प्रोसेस फिर आपको रेडी करनी है। देख लो दोस्तों, आ गया है 5 कैप्शन। कैप्शन 1 2 3 4 एंड 5, अच्छा फॉर्मेट अलग है, बाकी दे दिया है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल वे में आप 5 कैप्शन रिपीट, 5 कैप्शन बना सकते हो, और 5 नहीं, 30 100 150 कुछ भी बना सकते हो। चलिए मेरी कमेंट्री सुनिए अब आगे की। 5 कैप्शन 2 मिनट में। अब यही प्रोसेस 6 बार रिपीट करो और बूम, 30 कैप्शन रेडी। सोचो सोचो, जिस काम में पहले पूरा वीकेंड निकल जाता था, अब यही एआई के साथ कुछ ही देर में हो रहा है। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। चैट जीपीटी का आउटपुट सिर्फ 80% है, बाकी 20% आपका काम है। क्लाइंट की एक्चुअल ब्रांड वॉइस, लोकल रेफरेंस, रियल कस्टमर इमोशंस, ह्यूमन टच। क्योंकि एआई कंटेंट बना सकता है, लेकिन असली अंडरस्टैंडिंग अभी भी इंसान का दिमाग ही देता है। और वही 20% आपका अनफेयर एडवांटेज है। वही चीज़ आपको बाकी एआई यूजर से अलग बनाती है। यही चीज़ तो आपको रिप्लेस होने से बचाती है। तो आपको आइडिया हो गया होगा पूरा प्रैक्टिकल वे में हमने किस तरह पूरा डिटेल किया। अब लास्ट स्टेप, डिलीवरी ईमेल। और ऑनेस्टली मोस्ट फ्रीलांसर यहाँ लेजी हो जाते हैं। फाइल्स भेज दी, प्लीज चेक, बस खत्म, बात खत्म। लेकिन स्मार्ट फ्रीलांसर जानते हैं डिलीवरी भी सेल्स का पार्ट है। वो अब चैट जीपीटी से एक प्रोफेशनल डिलीवरी ईमेल बनवाओ। जी हाँ, आप बनवाएंगे फ्रीलांसर, और आप बनवाओ जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन हो क्या डिलीवरी किया है, क्यों किया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्लाइंट से फीडबैक मांगो, और सबसे स्मार्ट मूव, उसी ईमेल में मंथ 2 का, ध्यान से सुनिएगा, उसी ईमेल में मंथ 2 का कन्वर्जेशन शुरू करो। क्योंकि इंटेलिजेंट फ्रीलांसर सिर्फ करंट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, करंट प्रोजेक्ट के अंदर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेट कर देते हैं। और यही डिफरेंस है वर्कर और बिजनेस ओनर माइंडसेट में। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा। तो यह था
रिया का पूरा वर्कफ्लो, जो हमने स्टार्टिंग में रिया की कहानी बताई थी, बट एक्चुअली में वो आप ही की कहानी है। और अब आप अपना वर्कफ्लो बना सकते हो इस 5 प्रॉम्प्ट से, 5 फेज से। आपको वो 5 फेज जो है वो रिसर्च है, स्ट्रेटजी है, प्रपोजल है, और क्या था, पोस्ट आइडिया था, कैप्शंस थे। तो और आपको जो प्रॉम्प्ट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, डीएम कर देना। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जाना मत, इनमें से कोई भी चीज़ मैजिक नहीं है, बस यही सही सिस्टम है। और आज जो फ्रीलांसर एआई को इग्नोर कर रहे हैं ना, कल वही लोग स्पीड में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे स्किल बेस्ड नहीं, सिस्टम बेस्ड होती जा रही है। आई होप आपको थॉट प्रोसेस समझ आ रहा होगा। तो आज रात एक काम करो, इन प्रॉम्प्ट को अपने किसी रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट पर यूज करो, फिर देखो आपका काम फास्ट होता है या नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है या नहीं। और कमेंट में जरूर बताना आपके क्लाइंट वर्क में सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ पर जाता है, रिसर्च पे, कंटेंट पे, कैप्शन पे, या एडिटिंग पे। यह वीडियो अपने उस फ्रीलांसर दोस्त को जरूर भेजना जो अभी भी सब कुछ मैन्युअल कर रहा है। जी हाँ, और ऐसे प्रैक्टिकल एआई वर्कफ्लो सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को प्रेस करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम सिर्फ एआई टूल्स नहीं, रियल बिजनेस वर्कफ्लो ब्रेक डाउन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, हूँ धवल।